Good morning, all of you. This is Ritu Sidana. I am your social science teacher. Today we start our geography 8th chapter, agriculture and industries in इंडिया। जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है इंडिया में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस लेसन में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे? तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर। सो पहला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, जिसको हम कृषि भी कहते हैं, खेती भी कहते हैं, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स के टाइप होते हैं वो कौन कौन से क्रॉप्स होती हैं, फसलें, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। पहले तो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे भी एग्रीकल्चर होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के जो हमारी फसलों के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती हैं कौन कौन सी ग्रो करती हैं इंडिया में। तो ये तीन टॉपिक जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होती है जिसको हम हिंदी में उद्योग भी कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं उसके टाइप्स क्या क्या है, और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जो इंडिया में इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम this picture. Do you know where we get our food from? Thousands of farmers work on the fields to produce crops. वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं या हमें जो फूड मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? थाउजेंड ऑफ फार्मर्स, बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो खेतों में वर्क करते हैं, हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, है ना, प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। ठीक है। और हम लोग जो खाना खाते हैं, व्हीट होते हैं, राइस होते हैं, इनको क्या है, फार्मर्स हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो खेती है, उसमें खाली क्रॉप्स नहीं आती हैं, जो हमारा डेयरी प्रोडक्शन होता है। डू यू नो वेयर यू गेट योर मिल्क फ्रॉम? आप जो मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, वो आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल्स सच एज काउज आर reared फॉर डेयरी प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के साथ साथ में जो डेयरी प्रोडक्शन होते हैं, जिनमें हम लोग काऊ है, गोट है ना, ये सब रियर्ड का मतलब होता है पालते हैं, तो वो डेयरी प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। जो डेयरी प्रोडक्शन होते हैं ये भी हमारे इसमें एग्रीकल्चर में आते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं वो हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, है ना, हमें व्हीट चाहिए, हमें राइस चाहिए, तो हमें वो मिलता है। और एनिमल्स रियर करते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कर्ड मिलता है, फिर हमें पनीर मिलता है, ये चीजें। और ये दोनों जो ऊपर वाली पिक्चर्स हैं ये रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से, और जो ये 2 पिक्चर्स इन्होंने दिखाई हैं ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। डू यू नो अबाउट इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज होती हैं उद्योग। आप जानते हैं इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वन इंडस्ट्री और द अदर। हम अपने आसपास देखते हैं, चेयर है, टेबल है, तो वो कह रहे हैं कई चीजें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, वो मैन्युफैक्चर होती हैं वन इंडस्ट्री और द अदर, या कोई एक चीज कहीं बनती है, कोई दूसरी चीज कहीं बनती है। फर्नीचर इज मेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो हमारी फर्नीचर होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बनता है ना। फिर लुक एट दिस, अब इस पिक्चर में देखिए, वो कह रहे हैं स्टील इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो स्टील बनता है इंडस्ट्रीज, वो कह रहे हैं 2 टाइप की होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो स्टील होता है, आयरन होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बनती हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील प्रोडक्ट एवरी डे। तो वो कह रहे हैं जो हम लोग डेली स्टील प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हमें इंडस्ट्री से मिलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। So
वो कह रहे हैं भी जो एग्रीकल्चर है, हम लोगों को फूड मिलता है, हम लोगों को इसीलिए कहा जाता है भी हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं हमारे लिए जो फूड है, क्रॉप्स हैं, वो हमारे लिए बहुत मेहनत से ग्रो करते हैं, तो हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो वी कंटिन्यू आवर चैप्टर, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। सो वो कह रहे हैं वी शैल लर्न, हम इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे, ये बता रहे हैं वेयर डज द फूड वी ईट एंड द थिंग्स वी यूज कम फ्रॉम। वो कह रहे हैं जो खाना हम खाते हैं और जो चीजें हम यूज करते हैं वो कहाँ से आती हैं। तो इस टेबल के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है भी हम जो खाना खाते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से मिलता है, और जो थिंग्स आती हैं वो इंडस्ट्रीज से आती हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में उन्होंने इस चीज को डिवाइड किया है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में। तो एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। जो क्रॉप्स खाने में यूज होती हैं जैसे व्हीट है, राइस है, एनी अदर थिंग्स जिनका यूज फूड खाने के रूप में किया जाता है, दे कॉल्ड फूड क्रॉप्स। और कैश क्रॉप्स जिनको ग्रो करते हैं, जिनको मार्केट में सेल करते हैं, जिनका पर्पस मनी अर्न करना होता है, वो कैश क्रॉप्स होती हैं। फिर उन्होंने क्रॉपिंग सीजन्स की बात करी है, भी अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, लाइक रबी, खरीफ एंड जैद। दीज आर क्रॉपिंग सीजन्स। वो उन्होंने बात करी है जो क्रॉपिंग सीजन्स होती हैं, और जो हम चीजें यूज करते हैं, है ना, तो वो इंडस्ट्रीज में बनती हैं। अब टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वो बता रहे हैं, 3 तरीके की उन्होंने बताई हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस टेबल में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं भी जो हम खाना खाते हैं और जो चीजें हम यूज करते हैं वो कहाँ से आती हैं। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। क्रॉप्स 2 तरीके की होती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट उन्होंने क्रॉपिंग सीजन्स की बात करी है, जिसमें 3 आते हैं क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जैद। फिर इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या है, कोटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो एग्रीकल्चर है, जैसे इंडिया में खेती करना होता है ना, एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, जो खेती करना होता है। इट इंक्लूड, सबको पता है खेती कृषि करना, हम इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, जो फार्मर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी जो अपना लैंड है, अपना जो खेत है, वहां पे क्या कर रहे हैं, है ना, क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, राइस ग्रो करते हैं, व्हीट ग्रो करते हैं, है ना। फिर उनके प्रॉपर सीजन्स होते हैं जिनमें उनकी कटिंग होती है, फिर वो क्या होते हैं, उनको कट करते हैं, फिर हमारे पास वो अलग अलग जगहों से हमारे पास वो पहुंचते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं जो फार्मर्स होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में, है ना, क्योंकि मौसम सीजन्स होते हैं, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, तो वो बहुत मेहनत से हमारे लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। वो कह रहे हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रॉप्स को ग्रो करना, कौन कौन सी प्रोसेस होता है, प्रक्रियाएं कौन कौन सी आती है, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी ग्रो करते हैं, एंड द रियरिंग ऑफ कैटल एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो वो कहते हैं जो इसमें जो एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, क्रॉप्स को ग्रो करना आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, और रियरिंग मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब होता है पालना। कैटल होते हैं जैसे काऊ है, बफेलोज है, गोट है, एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उसमें कई पालतू जानवर और भी आ जाते हैं, उनको पालते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है काम, है ना, एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है फॉर द मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया की आधे से ज्यादा, वो कह रहे हैं जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वहाँ के लोग हैं, उनका मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर, खेती है।
Different types of crops are grown in different parts of India depending on climate. वो कहते हैं अलग अलग जो पार्ट्स हैं इंडिया के उसमें अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करती हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। सबको पता है क्लाइमेट क्या होता है, जो वहाँ का मौसम होता है या उसको हम कह सकते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड ऑन दोज रीजन्स। वो कह रहे हैं जो प्रॉपर वो एरिया है वहाँ की सॉइल कैसी है ना। टाइप ऑफ सॉइल्स भी अलग अलग होती हैं, हम सब जानते हैं, है ना, हमारे को पता है कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं। तो जैसे महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छी ग्रो करती है, हम सबको पता है ना। जो आसाम है, आसाम में टी बहुत अच्छी ग्रो करती है। तो वो डिपेंड करता है, वो कह रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करती है, लेकिन वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उन पे डिपेंड करता है, और वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, उस पर्टिकुलर रीजन में उस एरिया में कैसी सॉइल है उस पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमने ऊपर अभी एक टेबल में पढ़ा था, उसमें बताया था क्रॉप्स के दो टाइप उन्होंने बताए हैं। इन इंडिया टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। इंडिया में दो तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं। दीज आर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। ये कौन कौन सी होती हैं? फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। देखिए नीचे इन्होंने व्हाट टू नो में बताया है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? अ जॉब और प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन कोई भी काम, जॉब या प्रोफेशन उसको कहते हैं। तो वो बता रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इंडिया में टू टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फूड क्रॉप्स। नाम से ही क्लियर है, फूड क्रॉप्स होती हैं जो मेन किस लिए, खाने के लिए यूज होती हैं, जिनको मेन ग्रो किया जाता है खाने के लिए, है ना। उनको हम मार्केट में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है जो खाने के लिए यूज की जाती हैं। तो हम रीड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। फूड क्रॉप्स, crops that are grown primarily for food are called food crops। वो कह रहे हैं जो crops primarily मतलब जो प्राथमिक तरीके से खाने के लिए यूज की जाती हैं उनको हम food crops कहते हैं। These are either grown for use by the farmer और टू बी सोल्ड इन द मार्केट। वो कह रहे हैं भी वो ग्रो करते हैं, खाने के लिए भी यूज हो जाती है, इसलिए भी ग्रो करते हैं, और उनको मार्केट में भी सॉल्व करते हैं। मार्केट सबको पता है क्या होता है, फॉर कैश, ताकि उनको कैश मिल सके। राइस, अब उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो फूड क्रॉप्स हैं उनके नेम बताए हैं, लाइक राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स। जो एग्जाम्पल्स वो बता रहे हैं, राइस सबको पता है ना, राइस होते हैं जो चावल होते हैं उनकी, व्हीट गेहूं की बात कर रहे हैं, मेज मक्का, है ना, और मिलेट्स होते हैं जिनको हम ज्वार या जौ से रिलेटेड होते हैं, मिलेट्स होते हैं। तो जो इंडिया में सबसे ज्यादा खाने वाले जो यूज होते हैं वो राइस और व्हीट होता है ना, जो ज्यादा लोग खाते हैं। तो ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं ये फूड क्रॉप्स हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। राइस एंड व्हीट आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो वो कह रहे हैं जो राइस और व्हीट है, स्टेपल होता है जो मुख्य, जिसको मुख्य तौर से लोग यूज करते हैं, वो क्रॉप्स होती हैं इंडिया में। कौन कौन सी? राइस एंड व्हीट आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जो राइस और व्हीट है वो मुख्य फसलें हैं इंडिया में जो लोग खाते हैं। अब देखिए आगे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है सम फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये ऊपर इन्होंने बताया था कौन कौन से हैं मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, व्हीट, राइस एंड मेज। मेज होता है मक्की या मक्का जिसको कहते हैं, राइस चावल एंड व्हीट गेहूं। तो उसके बाद उन्होंने स्टेट्स बताए हैं, भी मेजर स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे व्हीट ग्रो करता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हमें इनको लर्न भी करना पड़ेगा साथ साथ में, जो व्हीट कहाँ कहाँ पे कौन से मेजर स्टेट में ग्रो करता है, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। एंड राइस, उसके लिए मेजर स्टेट्स उन्होंने कौन कौन से बताए हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। ये राइस
के जो मेजर स्टेट्स हैं उनके नाम बताए हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। और मेज के लिए जो मक्का है उसके लिए उन्होंने मेजर स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन सी बताई है? पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। जो पंजाब एंड उत्तर प्रदेश है दीज आर स्टेट्स, एंड जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे मेज ग्रो होता है एज अ फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स के बारे में उन्होंने बताया है जो प्राइमरली ग्रो होती हैं फूड के लिए, तो वो फूड क्रॉप्स होती हैं। अब कैश क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट। जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो क्यों ग्रो होती हैं? टू सेल इन फॉर सेल इन द मार्केट। Cash crops are grown primarily for the sale in the market. Some of these crops are also used as raw material in many industries. वो कह रहे हैं कि जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो करते हैं किसके लिए? मार्केट में सेल करने के लिए। तो सम ऑफ दीज क्रॉप्स वो कह रहे हैं इसमें से कुछ क्रॉप्स यूज होती हैं जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के लिए काम में आती हैं। टी, कॉफी, जूट, कॉटन एंड रबर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स। अब उन्होंने कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल बताए थे, व्हीट है, राइस है, ये सब मेज है, ये फूड क्रॉप्स थी। तो कैश क्रॉप के एग्जाम्पल्स वो बता रहे हैं, जैसे टी है ना। टी का मेन पर्पस होता है इसको जैसे आसाम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होती है, तो इसका मेन मोटिव ग्रो करने का यही होता है कि इससे इसको मार्केट में सेल किया जाए और उससे जो है मनी अर्न की जाए। कॉफी, जूट, कॉटन एंड रबर आर एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप। Different parts of India grow a variety of oil seeds। अब वो कह रहे हैं इंडिया के कई पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑयल सीड्स मिलते हैं। कौन कौन से? मस्टर्ड, लिनसीड, कैस्टर एंड सो ऑन। मस्टर्ड होता है जो सरसों जिसकी बात कर रहे हैं, ऑयल सीड्स होते हैं सरसों, लिन सीड्स होते हैं जिसको अलसी भी कहते हैं, एंड कैस्टर ये एक तरीके का अरंडी का तेल होता है, अरंडी जिसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, एंड सो ऑन। ये ऑयल सीड बहुत ज़्यादा वैरायटी में इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलती है। स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने एक पहले चैप्टर में भी पढ़ा था भी, जो हमारे इंडिया में है वो बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, वो इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हैं। जो इंडिया के स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। like pepper, cardamom, cloves, chilies and turmeric are some important spices grown in our country। अब वो कुछ स्पाइसेस के नेम बता रहे हैं। पीपर होता है काली मिर्च, कार्डामम होता है इलायची, क्लोव्स होता है लौंग, चिलीज सबको पता है मिर्ची, एंड टर्मरिक हल्दी। ये सम इम्पोर्टेंट स्पाइसेस हैं जो हमारी कंट्री में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर में शो कर रहे हैं सम कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया की कैश क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कॉटन, जिससे क्या होता है, ये कॉटन क्या है, ऐसे भी यूज हो जाती है, लेकिन ये क्या है, इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल भी होती है। कॉटन से कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। तो कॉटन कहाँ कहाँ ग्रो करती है? मेजर स्टेट्स बता रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ इन स्टेट्स में मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो करती है। वहाँ की सॉइल इस अकॉर्डिंग होती है जहाँ पे कॉटन ग्रो करती है। सेकेंड इज शुगर केन, है ना। शुगर केन से गुड़ भी बनता है, शुगर भी बनती है, तो एज अ इंडस्ट्रीज पर्पज ये यूज होती है। तो मेजर स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये जहाँ पे शुगर केन एज अ कैश क्रॉप ग्रो होती है। अब देखिए टी मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं? चाय के कौन से मेजर स्टेट्स हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। जहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, जो कैश क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं। नीचे एक वर्ड दिया हुआ है स्टेपल। स्टेपल होता है जिसका मैंने मतलब बताया था मुख्य, हिंदी में वर्ड होता है मुख्य। एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट स्पेशली अ फूड, जैसे स्टेपल फूड होता है जो प्रॉपर कहीं
किसी जगह का होता है, जैसे व्हीट है, राइस है ना, तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट भी है, स्पेशली अ फूड जो खाने में यूज होता है, स्पेशली दैट पीपल ईट एंड यूज रेगुलरली, जिनको लोग खाते हैं और डेली यूज करते हैं। जैसे व्हीट है, गेहूं की रोटी रोज बनती है, राइस है वो भी कभी कभी बनते हैं और किसी जगहों पे तो रोज ही बनते हैं। तो दीज आर मीन बाय स्टेपल। Next is the branch of agriculture that deal with cultivating crops such as fruits, vegetable and ornamental plants is called horticulture. इसको horticulture भी कहते हैं। Horticulture का mean होता है, वो कह रहे हैं कई ब्रांच एग्रीकल्चर की ऐसी होती हैं जिसमें कल्टीवेटिंग क्रॉप्स आती हैं, जिसे कल्टीवेटिंग क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, इनको हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। These crops are mainly grown for sale in the market. इनका मेन